फर्स्ट मई 1945 का दिन था जिस दिन जर्मनी में नाजी पार्टी के साथ साथ पिछले 6 सालों से चला आता हुआ ह्यूमन हिस्ट्री का सबसे खतरनाक जंग का अंत होता है, जिसमें पूरी दुनिया की आबादी का लगभग 3% से भी ज्यादा लोग अपने जान गंवा बैठे और दुनिया की आबादी का आधे से ज्यादा लोग इधर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सफर किए। क्योंकि तमाम न्यूज़ रिपोर्ट्स को माने तो हिटलर ने पिछले रात को बर्लिन में अपने सीक्रेट बंकर में सुसाइड कमिट किया था। ये कहानी है एक ऐसे व्यक्ति की जिसने अपनी युद्ध नीति और विचारधारा से पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था। ये कहानी है हिटलर की जिंदगी की कुछ आखिरी पलों की। ये तस्वीर है बर्लिन के उस अंडरग्राउंड बंकर की जहाँ पर हिटलर अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें गिन रहा था। आइए चलते हैं बर्लिन के उस बंकर में जहाँ पर हिटलर की जिंदगी की किताब में फुल स्टॉप लगने की कहानी शुरू होती है। तो कहानी शुरू होती है आज से करीब 80 साल पहले 29 अप्रैल 1945 को, जब सोवियत आर्मी बर्लिन के बॉर्डर पर आकर खड़ी हो जाती है। उस रात हिटलर जर्मन सेना के कुछ हायर अथॉरिटीज और अपने कुछ भरोसेमंद साथियों के साथ एक आखिरी मीटिंग करने का फैसला करता है, जहां पर वो लोग हिटलर के सामने ये बात बिल्कुल क्लियर कर देते हैं कि वो अब ये वॉर हार चुके हैं। और साथ ही साथ हिटलर को ये भी बताया दिया जाता है कि एट वेरी लास्ट डे इटली के डिक्टेटर उसके साथी बेनितो मुसोलिनी और उसके वाइफ को इटली के जनता के द्वारा ही मार दिया गया है। और कैसे बेनितो मुसोलिनी और उसके वाइफ क्लारा पेटासी की डेड बॉडीज को बीच चौराहे पर लटकाकर भरी जनता के सामने उसका अपमान किया जाता है। एक्चुअली में इटली की आम जनता अपने हालातों से तंग आकर अपनी ही सरकार के विरुद्ध एंटी फैसिस्ट मूवमेंट शुरू करती है, जिसमें बहुत सारे लोग मिलकर बेनितो मुसोलिनी की हत्या कर देते हैं। और ये सब सुनकर हिटलर के मन में एक तरह का डर बैठ जाता है और दूसरी तरफ सोवियत फोर्सेस तेजी से हिटलर की तरफ बढ़ रहे हैं। हिटलर को ये बात अच्छे से पता था कि अगर वो अलाइज के हाथों में आ गया तो उसका भी कुछ वैसा ही हाल होगा जिस तरह मुसोलिनी का हुआ था। और फाइनली हिटलर सुसाइड करने का फैसला करता है। और हिटलर के इस डिसीजन को सुनकर उसके सारे जनरल्स का मोरल बिल्कुल डाउन हो जाता है, क्योंकि अब उनका लीडर ही हार मान चुका है। हिटलर बड़े दुख के साथ उन सब आर्मी जनरल्स के सामने अपना एक आखिरी बयान रखता है कि साथियों, हमने जर्मनी के लिए बहुत कुछ किया। जर्मनी को दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क बनाने के लिए हमने बहुत सारे सपने देखे, लेकिन हम आज ये वॉर के साथ साथ अपने सारे सपनों को भी हार चुके हैं। और उसके बाद वो अपने गर्लफ्रेंड ईवा ब्राउन से उसी रात उस बंकर में शादी करता है। और 29 अप्रैल मिडनाइट को हिटलर अपनी जिंदगी की आखिरी विल लिखता है, जिसमें उसने ये लिखा कि उसके मरने के बाद हेड ऑफ द स्टेट ऑफ जर्मनी होगा ग्रैंड एडमिरल कार्ल डॉनिट्ज, यानी वो इंसान जिसने वर्ल्ड टैक टेक्नोलॉजी को यूज करके जर्मन नेवी को कुछ ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग बना दिया था, जिससे जर्मनी को कुछ ज्यादा ही फायदा हुआ था वर्ल्ड वॉर 2 में, स्पेशली इन बैटल ऑफ अटलांटिक में। जैसे जर्मन यूबोट्स अलाइज कंट्रीज के काफी सारे नेवी शिप्स को डुबाने में सक्सेसफुल हुए थे। उस टॉपिक में मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बना चुका हूँ, आप इस वीडियो के बाद इस लिंक पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। और दूसरी बात, हिटलर बोलता है कि उसके मरने के बाद जर्मनी का नया चांसलर होगा जोसेफ गोबेल्स, जो कि हिटलर का काफी खास और भरोसेमंद आदमी था और वो उस रात उस मीटिंग में भी शामिल था। और जोसेफ गोबेल्स ही वो वाहिद आदमी था जिसको हिटलर ने बताया था कि उसके मरने के बाद उसकी और उसकी वाइफ की बॉडी को जलाकर नष्ट कर दिया जाए और किसी भी तरह उन दोनों की डेड बॉडीज अलाइज के हाथों में ना आ पाए। अगली सुबह यानी 30 अप्रैल 1945 के दिन हिटलर एक डॉक्टर को बुलाता है जिनका नाम था वर्नर हासे, और उन्हें पूछता है कि मरने का सबसे आसान तरीका क्या है। तो डॉक्टर हिटलर को कुछ पॉइजन के पिल्स देता है जिनको कंज्यूम करके एक इंसान बहुत ही आसानी से एक लेस पेनफुली सेफली मर सकता है। और हिटलर ये सारे पॉइजन्स की दवा अपने लिए नहीं बल्कि अपने वाइफ ईवा ब्राउन और अपने पेट के लिए लेता है। और वो सबसे पहले ये दवा अपने पेट, एक डॉग जिसका नाम ब्लॉन्डी था, उसे खिलाता है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसके बाद अलाइज फोर्सेस आके उसके डॉग को एक पेनफुल डेथ दे। कुछ टाइम बाद वो पेट भी मर जाता है। और उसके बाद दोपहर के करीब 3:30 बजे हिटलर और उसके वाइफ ईवा ब्राउन ने अपने सारे चाहते लोगों से एक आखिरी मुलाकात की। और सारी बातचीत खत्म होने के बाद दोनों एक ही कमरे में चले गए, जहां पर ईवा ब्राउन वो पॉइजन की पिल खा लेती है और हिटलर एक पिस्तौल की मदद से अपने आप को शूट कर लेता है। बाहर गोली की आवाज आने से जोसेफ गोबेल्स और सारे जनरल्स अंदर जाते हैं। वहाँ पर वो लोग देखते हैं कि हिटलर और ईवा ब्राउन की डेड बॉडीज वहाँ नीचे जमीन पर पड़ी हुई है। और उसके बाद हिटलर के कहे मुताबिक जोसेफ गोबेल्स और उन सारे आर्मी ऑफिसरों ने मिलकर हिटलर और ईवा ब्राउन के बॉडीज को जला दिया। और इसी के साथ दुनिया का सबसे क्रूर तानाशाह एडोल्फ हिटलर का अंत होता है। और उसके बाद 8 मई 1945 को जर्मनी ऑफिशियली सरेंडर्ड टू द एलाइज और यूरोप में
वर्ल्ड वॉर 2 का खात्मा होता है। और बाकी वीडियो अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।